नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर से एक शर्मनाक खबर सामने आई है, जहां जल संसाधन विभाग के एक शीर्ष अधिकारी पर एक आदिवासी मानचित्रकार कर्मचारी को जातिगत गालियां देने और अपमानित करने का आरोप लगा है। यह आरोप किसी आम शख्स पर नहीं, बल्कि यह डीपीआर में एक बोधि प्रकोष्ठ अधीक्षण अभियंता प्रभारी आलोक अग्रवाल पर लगा है, जो पहले से ही आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हैं, जिनका मामला अभी बिलासपुर के एसीबी के विशेष न्यायालय में विचाराधीन है। यह आरोप उस वक्त लगा जब प्रदेश की कमान एक आदिवासी मुख्यमंत्री के कंधों पर है और सिंचाई विभाग के मंत्री भी आदिवासी हैं। और मजे की बात तो यह है कि इस विभाग का ईएनसी और सचिव भी आदिवासी हैं। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल्य राज्य है। यहाँ की करीब 1/3 आबादी आदिवासी समुदाय से आती है। वर्ष 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो भाजपा ने खुले मंचों से यह वादा किया था कि अगर सत्ता में आए तो आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और वादा निभाया भी गया। भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला और विष्णुदेव साय राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। लेकिन क्या सत्ता में बैठे आदिवासी मुख्यमंत्री अपने समाज को न्याय दिला पा रहे हैं? दरअसल आदिवासी मानचित्रकार दिलीप सिंह पैकरा, जो नवा रायपुर के जल संसाधन विभाग में कार्यरत हैं, उन्होंने 24 अप्रैल 2025 को रायपुर के कालीबाड़ी स्थित आजाद थाने में एक लिखित शिकायत दी। शिकायत में उन्होंने बताया कि मुख्य अभियंता आलोक अग्रवाल ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाकर उनकी जाति को निशाना बनाते हुए गंदी गंदी गालियां दी और कहा, अबे साले आदिवासी, तुम्हें बुलाने के लिए अलग से आदेश करवाना पड़ेगा क्या? वो अपना अधीक्षण अभियंता है एक अग्रवाल, उसने मेरे को बुला के दूसरे फ़ोन से बुलाया और मेरे को गाली गलौज किया है। क्यों रे, तुमको बार बार बुलाना पड़े क्या साले, तुम्हारे लिए मैं दूसरे आर्डर निकालना पड़े क्या? इस टाइप के 2-3 बार गाली दिए हैं ना, जाति नीच टाइप का ऐसे टाइप के गाली दिए हैं। शिकायत आपने करी थी? हाँ, मैंने की। आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? सिर्फ वो राखी थाना, अपना अनुसूचित जनजाति थाना चौक है ना अपने, क्या? हाँ, वहाँ। क्या थाने से क्या आपको? अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिला है थाने से। यही नहीं, साहब ने तो दिलीप सिंह पैकरा को जगदलपुर ट्रांसफर करने की धमकी तक दे दी। आलोक अग्रवाल के कक्ष में जब यह सब हो रहा था, दिलीप सिंह पैकरा को जब जाति सूचक गालियां दी जा रही थी, तब इस कक्ष में फिरंगी लाल उइके और जयंत यादव भी मौजूद थे। लेकिन बयान दर्ज करते समय दोनों गवाह मुख्य अभियंता के पक्ष में मुड़ गए। सुनने में आ रहा है कि 2 गवाह भी थे। हाँ, तो मेरा 2 गवाह थे। साहब के सामने में गया अंदर साहब के पास, तो 2 अपना, एक मानचित्रकार, वो भी मानचित्रकार, मैं भी मानचित्रकार, एक सहायक मानचित्रकार है, दोनों गवाह है। लेकिन उन लोग बाद में यहाँ गवाह देने में बदल दिए अपना। हाँ, अभी और कुछ परेशानियाँ कुछ नहीं, मेरे को गाली गलौज दिया है जाति सूचक अपने स्टाफ को होने के बाद भी, बस मेरे को उसका वो चाहिए। जानकारी के अनुसार आलोक अग्रवाल ने इन दोनों गवाहों को अपने पक्ष में करने के लिए जल संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्य हसदो बांध कछार, बांगो और महानदी गोदावरी प्रोजेक्ट्स इनके हवाले कर दिए। ये वही जिम्मेदारियां थीं जो पहले दिलीप सिंह पैकरा को दी जाने वाली थी, लेकिन वाद विवाद के कारण दिलीप सिंह पैकरा को डीपीआर का कार्य ही सौंपा गया। अगर नियम की बात की जाए तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 4 कहती है कि अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों की अनदेखी करता है या जानबूझकर शिकायत को दबाता है तो उसे 6 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन यहाँ कोई दंड नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। जातिगत अपमान सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता, वो पूरे समुदाय की गरिमा पर हमला होता है। आज सवाल ये नहीं है कि शिकायत खारिज क्यों हुई,
सवाल ये है कि क्या दिलीप सिंह पैकरा को सचमुच न्याय मिला? यह सवाल इसलिए और गंभीर है क्योंकि यह घटना एक ऐसे राज्य में हुई है जहां के मुख्यमंत्री एक आदिवासी हैं और जल संसाधन मंत्री भी आदिवासी समुदाय से आते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।